हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक कमाल की डेथ ट्रैप मूवी को जिसका नाम है डाउन रेंज। इसे रिलीज किया गया था 2017 में। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि सुनसान कंट्री रोड पर चली जा रही थी। अचानक ही कार का टायर फट जाता है और कार रुक जाती है। कार में से 6 लोग बाहर निकलते हैं, 3 लड़के और 3 लड़कियां, जिनके नाम है टोड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा और उनके दोस्त जोडी, केरेन, जेफ और एरिक। ये लोग जोडी की छोटी बहन की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में जा रहे थे जो कि एक रिमोट टाउन में है। और ये सड़क भी इतनी सुनसान है कि इन्हें कई घंटों से अपने अलावा और कोई दूसरी गाड़ी इस रोड पे नहीं दिखी है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं थी क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा टायर पड़ा है, तो इन्हें बस टायर बदलकर यहाँ से निकलना है। सभी लड़के टायर चेंज करने में लग जाते हैं। वहीं सारा उन सभी की एक सेल्फी लेकर ऑनलाइन पोस्ट करने लगती है और वो देखती है कि यहाँ ठीक से सिग्नल नहीं मिल रहे थे। अब जेफ अकेला टायर चेंज करने लगता है और बाकी सब धूप से बचने के लिए कार की दूसरी साइड बैठ जाते हैं और एरिक झाड़ियों में हल्का होने चला जाता है। जेफ जैसे ही पंक्चर टायर को निकालता है तो उसमें से एक बुलेट नीचे गिरती है, जिसका मतलब है कि उनका टायर अपने आप नहीं फटा था बल्कि किसी ने टायर में गोली मारी थी। तभी बाकी लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है और टोड देखता है कि उनका टायर ढलान से लड़कता हुआ जा रहा था, तो वो उसे पकड़ने भागता है। और सारा जब इस साइड आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जेफ के सर में बड़ा सा छेद हो गया था, किसी ने उसके हेड में गोली मारी थी। सारा इस पर कुछ रिएक्ट करती उसके पहले ही उसे भी एक गोली आकर लग जाती है। ये देखकर बाकी सब लोग भी हैरान हो जाते हैं। सारा टोड की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी उसे एक और हेडशॉट आकर लगता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब केरेन समझ जाती है कि कोई स्नाइपर दूर से गोलियां चला रहा है और वो अपने दोस्तों को कवर लेने को बोलती है। वो तीनों कार के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन तब तक टोड के कंधे में भी गोली लग जाती है। अब एरिक कार तक नहीं आ सकता था तो वो एक ट्री के पीछे ही छुप जाता है। वहीं ये स्नाइपर किलर इन पे बार बार शूट कर रहा था। अब इन लोगों को समझ आता है कि किलर ने ही इनके टायर को पंक्चर किया होगा और ये लोग इस सुनसान सड़क में बुरी तरह से फंस चुके हैं। साथ ही स्नाइपर ने अब तक सप्रेसर लगा रखा था जिससे किसी को गन की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो सप्रेसर को भी निकाल देता है ताकि बुलेट्स और ज्यादा डैमेज कर पाए। ये सब बातें केरेन जानती है क्योंकि वो एक मिलिट्री फैमिली से है और उसे गन और सर्वाइवल की काफी नॉलेज है। पर अब ना तो इनके पास फोन में सिग्नल था, न ही इनकी कार का टायर ठीक से लगा था और इन्हें ये भी पता नहीं है कि ये स्नाइपर आखिर कहां से गोलियां चला रहा है। एरिक बोलता है कि उन चारों को एक साथ जंगल की ओर भागना चाहिए, किलर उन सब पे एक साथ निशाना नहीं लगा पाएगा। केरेन बोलती है कि उसने एक चलती गाड़ी का टायर शूट किया है, तो पैदल भाग रहे इंसानों को मारना तो उसके बाएं हाथ का खेल होगा और वो चारों को एक साथ निपटा देगा। जोडी कहती है कि कोई ना कोई कार इस तरफ जरूर आएगी और वो सड़क पे पड़ी 2 लाशें देखकर जरूर रुकेंगे या तो पुलिस को कॉल करेंगे। अब केरेन को याद आता है कि उसे कार के थोड़ा पीछे नेटवर्क मिल गया था, तो टोड अपना मोबाइल निकालकर उसे एक सेल्फी स्टिक पर लगाता है और मोबाइल को ऊंचा कर नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करता है। और केरेन ने पहले ही इसका गूगल असिस्टेंट भी ऑन कर दिया था। जैसे ही फोन में नेटवर्क आता है, केरेन पुलिस को कॉल करने का बोलती है, बट तभी वो स्नाइपर मोबाइल को भी शूट कर देता है। अब थोड़ी देर बाद टोड को आइडिया आता है कि वो कार को न्यूट्रल में डालकर उसे थोड़ा सा पीछे धकेल देंगे, इससे उन्हें नेटवर्क भी मिल जाएगा और वो कवर में भी रहेंगे। लेकिन जल्दी इन्हें रियलाइज होता है कि उनकी कार ढलान पे खड़ी है। अगर ये कार को न्यूट्रल करते हैं तो वो आगे की तरफ लड़कना शुरू कर देगी। टोड के कंधे में गोली लगी है तो दोनों लड़कियां कार को रोक नहीं पाएंगी। दूसरी दिक्कत ये भी थी कि जैसे ही टोड कार को न्यूट्रल करने अंदर जाएगा, स्नाइपर उसे गोली मार देगा। अब ये प्लान काफी रिस्की था, लेकिन इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। अब केरेन अपनी हुडी निकालकर उसे स्नाइपर का ध्यान बटाने लगती है। वहीं जोडी और एरिक अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं ताकि स्नाइपर की लोकेशन पता कर सके। अब स्नाइपर इनकी चाल में फंसकर हुडी पर गोली चलाने लगता है। टोड जल्दी से कार में जाकर उसमें चाबी तो लगा देता है, लेकिन कार को न्यूट्रल नहीं कर पाता और उसे बाहर आना पड़ता है। बट कम से कम इन्हें वीडियो देखकर ये पता चल गया था कि स्नाइपर कहाँ है। स्नाइपर असल में एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा था। उसने एक गीली सूट भी पहना हुआ था जिससे दूर से तो क्या, कोई पेड़ के पास जाए तो भी स्नाइपर उसे नहीं दिखेगा। कुछ टाइम बाद टोड फिर से यही प्लान ट्राई करना चाहता था, लेकिन इस बार स्नाइपर इनके झांसे में नहीं आएगा।
अब टोड को कार के पीछे पड़ा टूल बॉक्स दिखाई देता है जिसे वो दौड़कर ले आता है और उसके ढक्कन को अपने हाथ से बांधकर एक शील्ड टाइप बनाने लगता है। वहीं कैरन टूल बॉक्स में से गिरा हथौड़ा, चाकू और एक लाइटर को अपने पास रख लेती है। अब इधर एरिक को इनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उसे ये डर लग रहा था कि ये तीनों उसे अकेला छोड़कर भागने वाले हैं। अब कैरन और जोडी कार को पीछे धकेलने के लिए तैयार हो जाती है और टोड कार के अंदर जाकर उसे न्यूट्रल में डाल देता है, बट उसके हाथ में एक और गोली लग जाती है। अब जिसका डर था वही होता है, कार पीछे की जगह आगे लड़कना शुरू कर देती है। टोड भी उन दोनों की मदद करने आता है, बट वो इस कार को नहीं रोक पाते और इस सब में जोडी गिर के पीछे ही रह जाती है। स्नाइपर कार के टायर में गोली मारता है जिससे कार रुक जाती है। अजीब बात यह थी कि जोडी ओपन में बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी स्नाइपर उसे गोली नहीं मार रहा था। कैरन को लगता है कि शायद स्नाइपर रीलोड कर रहा होगा, तो वो जोडी को भागने का बोलती है। ये सुन एरिक भी जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी एक गोली सीधा उसके पैर में आकर लगती है। एरिक फिर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइपर उसकी दूसरी टांग में भी गोली मार देता है और तीसरी गोली मारता है उसके पिछवाड़े में। अब स्नाइपर एरिक को तड़पने के लिए छोड़ देता है। असल में उसने कोई रिलोड नहीं किया था, उसने जोडी को चारे की तरह यूज किया ताकि एरिक अपने कवर से बाहर निकले। स्नाइपर के लिए ये सब बस एक गेम की तरह है। एरिक अपने बेल्ट से अपनी टांग को बांध लेता है ताकि उसका ज्यादा खून ना निकले और बेहोश हो जाता है। इधर कैरन अपने साथ लाई उस लाइटर से हथौड़े को गर्म करती है और उसे टोड के घाव पर लगा देती है, जिससे टोड को दर्द होता है, लेकिन कम से कम उसका खून बहना बंद हो जाता है। कुछ घंटे और ऐसे ही बीत जाते हैं। गर्मी के कारण सबकी हालत खराब हो गई थी। टोड देखता है कि कार की बैक सीट में एक बोतल पड़ी हुई है। कैरन हथौड़े से उस बोतल को बाहर निकालती है और तीनों उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी पीकर बोतल एरिक के पास फेंक देते हैं। एरिक वो बोतल उठाकर उसमें से पानी पीने ही वाला था, लेकिन स्नाइपर एरिक के हाथ में भी गोली मार देता है, जबकि उसने खुद के लिए खाने और पीने का पूरा इंतजाम कर रखा था। कुछ देर में टोड देखता है कि सारा की बॉडी को कौवे खा रहे थे। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। जोडी कैरन को अपनी सिस्टर की एक फोटो दिखाती है, जिससे शायद अब वो कभी नहीं मिल पाएगी। टोड भी इन्हें बताता है कि सारा और वो जल्द ही शादी कर फैमिली शुरू करने वाले थे, इसलिए उसने अपनी बाइक और कार बेचकर ये बड़ी सी एसयूवी ली थी, बट अब उसके लिए सब खत्म हो गया। टोड अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वो कवर से बाहर आ जाता है ताकि स्नाइपर उसे मार के किस्सा खत्म करे, बट स्नाइपर उसे शूट नहीं करता। तो टोड सारा की बॉडी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है। इधर एरिक को झाड़ियों में से कुछ आवाजें आने लगती है और एक भेड़िया निकलकर एरिक को खाने उसके पास आता है। शुरू में एरिक को डर लगता है, लेकिन बाद में वो इससे खुश हो जाता है क्योंकि वैसे भी अब वो नहीं बचने वाला। लेकिन भेड़िए के कुछ करने से पहले ही एरिक खुद ही दम तोड़ देता है। टोड को इससे बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक कार उनकी तरफ आ रही थी। टोड उन्हें रुकने का इशारा करता है, लेकिन स्नाइपर अब उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिसे सुन भेड़िया भी भाग जाता है और आखिर में स्नाइपर सीधा टोड के दिल में गोली मारता है, जिससे टोड भी सारा के बगल में ही गिरकर मारा जाता है। अब जो कार इस तरफ आ रही थी उसमें 3 लोग बैठे थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी। वाइफ को सड़क पर पड़ी लाशें दिखाई देती है और वो हस्बैंड को जगाती है, लेकिन तभी स्नाइपर उसके हाथ में गोली मार देता है। इस वजह से उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और टोड वाली कार से टकराकर पलट जाती है, पर तीनों अब तक जिंदा बच गए थे। वाइफ कार से निकलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। कैरन और जोडी उसे छुपने को बोलती हैं, पर वो उनकी नहीं सुनती और स्नाइपर उसे 3 बार गोली मार के उसकी जान ले लेता है। इसके बाद उसका हस्बैंड भी बाहर निकलता है, लेकिन वो कैरन की बात मानकर कवर में ही छुपा रहता है। कैरन उसे 911 डायल कर पुलिस बुलाने को बोलती है, क्योंकि वहां पे सिग्नल आ रहा था और वो आदमी ऐसा ही करने लगता है। लेकिन तभी स्नाइपर उसकी कार के गैस टैंक पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें वो आदमी जलकर मारा जाता है। थोड़ी देर में उसकी बेटी को होश आता है, लेकिन स्नाइपर उसे भी एक हेडशॉट देकर खत्म कर देता है। अब बस कैरन और जोडी ही बची थी और उनके पास भी जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जोडी कहती है कि कुछ देर में रात हो जाएगी और अंधेरे में वो भाग सकते हैं, लेकिन कैरन को पता था कि स्नाइपर के पास जरूर नाइट विजन भी होगा और वो रात में भी उन्हें देख लेगा। तभी कैरन की नजर जलती हुई कार पे जाती है और उसे एक आइडिया आता है
जैसे हम पबजी में स्नाइपर से बचने के लिए स्मोक ग्रेनेड का यूज करते हैं, केरन भी ऐसे ही धुएं की आड़ में भागने का प्लान बनाती है। कुछ घंटों में रात हो जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है, लेकिन स्नाइपर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अपना नाइट विजन ऑन कर लेता है। इधर केरन और जोडी एक चाकू से कार के टायर्स को पंक्चर कर उसका ट्यूब निकालने लगती है और फिर उसे कार की बैक सीट में पटक कर उसमें आग लगा देती है, जिससे ढेर सारा धुआं निकलने लगता है। इन दोनों ने अपने मुंह पर कपड़ा भी बांध लिया था क्योंकि टायर का धुआं जहरीला होता है। अब स्नाइपर को कुछ भी नहीं दिख रहा था तो वो अंधाधुन कहीं भी गोलियां चलाने लगता है। अब ये दोनों यहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी इनकी नजर एक पुलिस ट्रक पे पड़ती है जिसमें कि 4 पुलिस वाले थे। यानी कि मरने से पहले हस्बैंड ने पुलिस को कॉल कर सब कुछ बता दिया था। इनमें 2 ऑफिसर शार्प शूटर भी थे, लेकिन अभी तक इन्हें किलर की लोकेशन नहीं पता थी। यहाँ के हालात देखकर शेरिफ और बैकअप मंगवा लेता है, लेकिन तभी एक गोली ड्राइवर सीट पर बैठे एक ऑफिसर को आके लगती है जो उसका जबड़ा चीरते हुए निकल जाती है। वो मर जाता है, लेकिन उसका पैर एक्सेलरेटर पर रखा हुआ था तो उनका ट्रक आगे बढ़ने लगता है, जिससे पीछे खड़े ऑफिसर में से एक नीचे गिर जाता है और उसे भी किलर हेडशॉट देके मार देता है। अब इन सब के बीच केरन जोडी को भागने को बोलती है, लेकिन जोडी हिम्मत नहीं कर पा रही थी तो केरन अकेले ही जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर ही एक गोली सीधा उसके सर में आके लगती है और केरन भी मारी जाती है। अब दोनों पुलिस वाले जोडी के पास आ गए थे तो वो भागकर उनके ट्रक के पीछे छुप जाती है। वो उन दोनों से कहती है कि उन्हें ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन ये लोग उनके साथियों की मौत का बदला लेना चाहते थे। वो दोनों किलर की तरफ अंधाधुन फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती और वो किलर इन दोनों पुलिस वालों को ही शूट कर मार देता है। अब सिर्फ जोडी ही जिंदा बची थी और वो फाइनली हिम्मत दिखाकर उस पुलिस कार में बैठती है और उसे तेजी से चलाने लगती है। स्नाइपर उसे भी शूट करने की कोशिश करता है, पर बस उसके कंधे पर ही गोली मार पाता है और जोडी असल में कहीं और नहीं बल्कि स्नाइपर की तरफ ही आ रही थी। जोडी पुलिस कार को उसी पेड़ में लाकर ठोक देती है जिसके ऊपर स्नाइपर बैठा हुआ था और झटके के कारण स्नाइपर और उसकी राइफल दोनों नीचे आ गिरते हैं। जोडी जल्दी से वो राइफल उठा लेती है और किलर उसके सामने था जो अपने चाकू को लेकर जोडी की तरफ बढ़ने लगता है। उसे लग रहा था कि जोडी गन नहीं चला पाएगी, लेकिन जोडी उसे करीब 3-4 बार गोली मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब उसे खत्म करने के लिए जोडी हेडशॉट देने वाली थी, लेकिन आखिरी बुलेट राइफल में ही जाम हो जाती है तो जोडी राइफल को आगे से पकड़कर उससे मार मार के किलर के हेड का कचुम्बर बना देती है, जिससे फाइनली ये साइको स्नाइपर मारा जाता है। जोडी देखती है कि किलर ने राइफल पर कुछ लाइंस बनाई हुई थी और जितनी ये लाइन है उतने मासूम लोगों को ये आदमी आज तक मौत के घाट उतार चुका है। और राइफल की दूसरी साइड जोडी के दोस्तों की लाइंस बनी हुई थी। ये देखकर जोडी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक आखिरी बार किलर के हेड में मारती है, लेकिन इस झटके से जो बुलेट जाम हुई थी वो चल जाती है और सीधा जोडी के गले में जाकर लगती है, जिससे किलर के साथ साथ जोडी भी मारी जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई है। एंडिंग भी काफी हटकर थी और किसी ने नहीं सोचा होगा कि डरपोक जोडी किलर को मारेगी और खुद भी मर जाएगी। दोस्तों, किलर की बात करें तो ये जरूर कोई रिटायर्ड शार्प शूटर या सोल्जर होगा या कोई पबजी लवर होगा जो कि रोड पर आने वाले लोगों को मजे के लिए मारता है और अपना टाइम पास करता है। और आज के किल्स मिलाकर यह आदमी टोटल 43 लोगों को मार चुका है। दोस्तों, ये काफी दमदार मूवी थी और इस मूवी का गोर बिल्कुल टॉप क्वालिटी था। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।